कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ सोया हुआ है, एक ऐसी शक्ति जिसे तुम रोज खुद ही कमजोर करते जा रहे हो। तुम सोचते हो ये बस एक आदत है, लेकिन सच ये है ये तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी जीवन शक्ति। और जब ये बिखरती है तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी टूटने लगता है। कभी ध्यान दिया है क्यों ध्यान नहीं लगता? क्यों आत्मविश्वास गिरता जाता है? क्यों आंखों की चमक खो जाती है? ये सब अचानक नहीं होता, धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर से खाली होते जाते हो और एक दिन तुम खुद से ही दूर हो जाते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम सिर्फ 21 दिन के लिए इस ऊर्जा को संभाल लो? क्या सच में कुछ बदलता है या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? क्या सच में शरीर में कोई बदलाव आता है या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? इस वीडियो को आखिर तक देखो। मैं तुम्हें 21 दिन के ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी सच्चाई बताऊंगा। एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है और जो आगे होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी गहरा है। एक शांत पहाड़ी गांव में एक युवा रहता था। उसकी आंखों में सपने थे पर भीतर बेचैनी भी थी। वो हर दिन कोशिश करता कुछ बड़ा बनने की, लेकिन हर रात वो खुद से हार जाता। मन बार बार उसे खींचता उसी आदतों की तरफ और फिर वो खुद को समझाता, बस आज आखिरी बार। लेकिन ये आखिरी बार हर दिन दोहराया जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो सिर्फ आदत से नहीं, अपने ही मन से हार रहा है। एक दिन वो थक गया, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर के शोर से। तभी गांव के किनारे रहने वाले एक वृद्ध संत के पास वो पहुंचा। संत चुप थे, बस उसकी आंखों में देख रहे थे जैसे वो सब कुछ जान चुके हों। युवा ने कहा, मैं खुद को खोता जा रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है पर मैं उसे संभाल नहीं पा रहा। संत मुस्कुराए, धीरे से बोले, तुम्हारी समस्या आदत नहीं है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानते नहीं। युवा चौंक गया। ऊर्जा? संत ने आंखें बंद की और कहा, जिसे तुम खोते हो वही तुम्हें बना भी सकता है, लेकिन शर्त ये है कि तुम उसे रोक सको। युवा के मन में सवाल उठे, क्या सच में जो वो खो रहा है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है? संत ने उसकी ओर देखा और अगली बात कही जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। संत ने धीमे स्वर में कहा, 21 दिन। युवा ने चौंक कर पूछा, सिर्फ 21 दिन? संत ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम 21 दिन तक अपनी ऊर्जा को संभाल सको तो तुम्हें वो दिखेगा जो अब तक तुमसे छुपा था। युवा के मन में हलचल होने लगी। क्या सिर्फ 21 दिन इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले 3 दिन तुम्हारा शरीर चीखेगा, मन तुम्हें बहकाएगा, तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा। तुम सोचोगे ये सब बेकार है, लेकिन यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। युवा ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो किसी अनजाने रास्ते पर कदम रखने वाला है। संत आगे बोले, 4 से 7 दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठेगी। मन शांत नहीं रहेगा, हर पल तुम्हें खींचेगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक नई जागरूकता महसूस होगी। युवा अब ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द जैसे उसके भीतर उतर रहा था। संत ने कहा, यह रास्ता आसान नहीं है, ये शरीर का नहीं, मन का तप है, और जो इस तप को सह लेता है वो खुद को नया जन्म देता है। युवा के मन में अब डर भी था और उत्सुकता भी। क्या वो ये 21 दिन पूरा कर पाएगा? और अगर कर लिया तो क्या सच में कुछ बदल जाएगा? संत ने आंखें खोली और अगला रहस्य बताया जो इस यात्रा को और गहरा बनाने वाला था। संत ने धीमे से कहा, 8वें दिन से तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। युवा ने पूछा, कैसा संकेत? संत बोले, तुम्हारी आंखों में हल्की चमक लौटने लगेगी जो पहले धुंधली हो चुकी थी। तुम्हारा चेहरा थोड़ा शांत लगेगा और सबसे खास बात, तुम खुद को थोड़ा हल्का महसूस करोगे। युवा हैरान था, क्या इतना जल्दी बदलाव? संत मुस्कुराए, ये सिर्फ शुरुआत है, असल परिवर्तन अभी बाकी है। 9वीं से 14वीं दिन तुम्हारे अंदर ऊर्जा जमा होने लगेगी। वो ऊर्जा जो पहले बिखर जाती थी अब वो तुम्हारे भीतर ठहरने लगेगी। तुम देखोगे तुम्हारा ध्यान पहले से ज्यादा स्थिर हो रहा है, तुम्हारी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास आ रहा है, और सबसे गहरी बात, तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारा कहना मानने लगेगा। युवा अब पूरी तरह डूब चुका था, उसके अंदर एक उम्मीद जाग रही थी। संत ने गंभीर होकर कहा, लेकिन सावधान, यही सबसे बड़ा धोखा भी होता है। जब मन थोड़ा शांत होता है तो वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि अब तुम जीत चुके हो, और वहीं तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। युवा ने धीरे से पूछा,
तो क्या करूं? संत ने उसकी ओर देखा और कहा, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अगर तुम यहाँ टिक गए तो आगे जो होगा वो तुम्हें खुद पर यकीन दिला देगा, लेकिन आगे जो आने वाला था वो सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं था, वो कुछ और गहरा था, बहुत गहरा। संत की आवाज और धीमी हो गई। 15वें दिन से तुम अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस करोगे। युवा ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, अब तुम्हारा शरीर ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा, वो उसे ऊपर उठाने लगेगा। तुम्हारी सोच साफ होने लगेगी। छोटे छोटे फैसले अब आसान लगेंगे। जो काम पहले भारी लगता था अब वही हल्का लगने लगेगा। युवा के चेहरे पर हल्की चमक आई, जैसे वो उस अनुभव को महसूस कर रहा हो। संत ने आगे कहा, 16 से 18 दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत जागेगी। बिना वजह तुम्हें लगेगा तुम ज्यादा देर तक काम कर सकते हो, थकान कम होगी और सबसे खास तुम्हारी नजरें अब भटकेंगी नहीं, वो स्थिर हो जाएंगी। युवा ने धीरे से पूछा, ये कैसे होता है? संत मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के गुलाम नहीं, ऊर्जा के मालिक बनने लगते हो। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर संत ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, यही एक और जाल है। जब तुम्हें ताकत महसूस होती है तो अहंकार चुपके से अंदर आता है और तुम्हें गिराने की तैयारी करता है। युवा का दिल तेज धड़कने लगा। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। क्या वो इस जाल को पहचान पाएगा? और अगर नहीं तो क्या ये सारी मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी? युवा अब गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में सवाल थे, पर इस बार डर कम था। संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, 19वां दिन, यहीं से तुम खुद को पहली बार साफ साफ देख पाओगे। युवा ने पूछा, खुद को? संत बोले, हाँ, बिना किसी नकाब के तुम समझ पाओगे तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। तुम्हारे अंदर जो शोर था वो अब धीरे धीरे शांत होने लगेगा और उस शांति में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी। युवा की सांसें धीमी हो गईं, जैसे वो उस पल को महसूस कर रहा हो। संत आगे बोले, 20वां दिन, अब तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा साथी बनने लगेगा। तुम जो सोचोगे वो करने की ताकत तुम्हारे अंदर होगी। और सबसे गहरी बात, अब तुम्हें बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही होगा। युवा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, लेकिन संत की आंखें अभी भी गंभीर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, और फिर आता है 21वां दिन। युवा का दिल तेज धड़कने लगा। यही वो दिन था जिसके लिए ये पूरी यात्रा थी। क्या सच में इस दिन कुछ बदल जाएगा, या ये सब बस एक एहसास है? संत ने गहरी सांस ली और कहा, 21वें दिन जो होगा वो तुम्हारी सोच से भी परे है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें एक बात जाननी होगी, एक ऐसी बात जो इस पूरी यात्रा का असली आधार है। संत कुछ क्षण चुप रहे, जैसे वो शब्द नहीं सच्चाई चुन रहे हों। फिर धीरे से बोले, जिसे तुम ब्रह्मचर्य समझते हो वो सिर्फ त्याग नहीं है। युवा ने ध्यान से देखा। संत की आंखों में एक अलग ही गहराई थी। ब्रह्मचर्य ऊर्जा को दबाना नहीं है, ऊर्जा को बदलना है। युवा ने पूछा, बदलना? संत ने सिर हिलाया। हाँ, नीचे गिरती ऊर्जा को ऊपर उठाना, यही असली साधना है। हवा हल्की सी चल रही थी, पर उस पल में सब कुछ स्थिर था। संत बोले, तुम जितना उसे रोकोगे वो उतना ही जोर से लौटेगी, लेकिन अगर तुम उसे समझोगे तो वो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। युवा अब समझने की कोशिश कर रहा था। संत ने एक गहरी बात कही, मन हमेशा बाहर भागता है और ऊर्जा मन के पीछे पीछे बहती है। अगर मन को तुमने पकड़ लिया तो ऊर्जा खुद ब खुद संभल जाएगी। युवा के भीतर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई पुरानी गांठ खुलने लगी हो। संत ने आगे कहा, इसलिए ये लड़ाई शरीर की नहीं है, ये लड़ाई ध्यान की है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वही तुम्हारी ऊर्जा बहती है। युवा की आंखें अब शांत थीं, लेकिन अंदर एक नई समझ जन्म ले रही थी। अगर ध्यान ही सब कुछ है तो क्या वो अपने ध्यान को संभाल पाएगा, या फिर वही पुराना मन उसे फिर खींच ले जाएगा? संत ने जमीन पर एक रेखा खींची। धीरे से बोले, ये तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने उसी रेखा के ऊपर एक और रेखा बनाई, और ये तुम्हारी चेतना। युवा ध्यान से देख रहा था। संत बोले, जब मन नीचे चलता है तो चेतना भी नीचे खिंच जाती है, और जब चेतना नीचे गिरती है तो इंसान सिर्फ आदतों का गुलाम बन जाता है। युवा ने गहरी सांस ली। संत ने उसकी ओर देखा, लेकिन जब तुम अपने ध्यान को ऊपर उठाते हो
तो चेतना भी ऊपर उठती है और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। कुछ पल की खामोशी, फिर संत बोले, 21 दिन का ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तुम्हारे ध्यान को रीसेट करने का समय है। युवा के चेहरे पर सवाल था। रीसेट? संत मुस्कुराए। हाँ, पहले 10 दिन तुम्हारा मन तुम्हें खींचेगा, अगले 10 दिन तुम मन को संभालना सीखोगे और आखिरी दिन तुम समझ जाओगे कि तुम मन नहीं हो। युवा के भीतर कुछ गहराई में उतर गया। तुम मन नहीं हो, ये शब्द जैसे उसके अंदर गूंजने लगे। संत ने धीमे से कहा, जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन कोई आदत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। युवा अब शांत था, लेकिन उसके अंदर एक नई जिज्ञासा जल रही थी। अगर वो मन नहीं है तो फिर वो कौन है? और क्या यही सवाल उसे उस आखिरी सच्चाई तक ले जाएगा? रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। युवा अब अकेला बैठा था। संत की बातें उसके अंदर गूंज रही थीं। तुम मन नहीं हो, वो बार बार खुद से पूछ रहा था। अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? जैसे ही ये सवाल गहराया, उसने पहली बार महसूस किया उसके अंदर 2 आवाजें हैं। एक जो उसे खींचती है बार बार उसी पुरानी आदतों की तरफ, और दूसरी जो चुप है लेकिन गहरी है, जो बस देखती है। युवा ने आंखें बंद की और उस दूसरी आवाज को महसूस करने लगा। वो शांत थी, बिल्कुल स्थिर, ना कोई लालच ना कोई डर, सिर्फ एक साक्षी। युवा धीरे धीरे समझने लगा, ये जो देख रहा है शायद वही मैं हूं। उसका मन अब भी कोशिश कर रहा था उसे भटकाने की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो पहली बार अपने मन को बाहर से देख रहा था, जैसे वो मन नहीं बल्कि मन का दर्शक हो। और उसी पल उसने महसूस किया एक हल्की सी आजादी, बहुत छोटी लेकिन बहुत सच्ची। युवा की सांसें धीमी हो गईं, दिल शांत होने लगा। लेकिन यही वो जगह थी जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। क्या ये सच में जागरूकता है या फिर मन का ही एक नया खेल? अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। युवा की आंखें खुली, लेकिन आज कुछ अलग था। वो पहले जैसा नहीं था। उसने महसूस किया उसका मन शांत है, अजीब सा सन्नाटा, जैसे अंदर का शोर कहीं दूर चला गया हो। लेकिन संत की बात याद आई, सबसे बड़ा भ्रम शांति के बाद आता है। युवा तुरंत सतर्क हो गया। वो जानता था ये स्थिरता स्थायी नहीं है, मन कभी भी फिर से उठ सकता है। वो उठा और नदी के किनारे चला गया। पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह के नीचे बहाव अभी भी था। युवा समझ गया मन भी ऐसा ही है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से चलता हुआ। तभी संत की आवाज आई, शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो। युवा ने पीछे मुड़कर देखा, संत वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर तुम शांति को पकड़ोगे तो वो फिर से अशांति बन जाएगी। युवा ने पूछा, तो क्या करूं? संत मुस्कुराए, बस देखो जो भी हो रहा है उसे बिना छेड़े देखो, ना पकड़ो ना भागो, यही साक्षी भाव है। युवा अब ध्यान से सुन रहा था। संत ने एक गहरी बात कही, 21 दिन का ब्रह्मचर्य तुम्हें ऊर्जा देता है, लेकिन साक्षी भाव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। युवा के अंदर कुछ खुल रहा था, जैसे वो पहली बार सही दिशा देख रहा हो। लेकिन क्या वो इस साक्षी भाव को बनाए रख पाएगा, या फिर मन उसे फिर से अपने जाल में फंसा लेगा? दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। युवा अब हर पल खुद को देखने लगा था। वो चलता तो अपने कदमों को देखता, वो बोलता तो अपने शब्दों को सुनता, और जब मन भटकता तो पहली बार वो उसे पकड़ लेता। पहले मन उसे खींचता था, अब वो मन को देख रहा था। लेकिन यही एक और गहराई थी। एक दिन अचानक मन ने जोर से हमला किया। पुरानी तस्वीरें, पुरानी आदतें सब एक साथ लौट आईं। युवा घबरा गया, मैं तो बदल रहा था, फिर ये सब वापस क्यों? उसका दिल तेज धड़कने लगा, ध्यान टूटने लगा, वो खुद को खोने लगा। तभी संत की आवाज भी तर गूंजी, जो दबाया जाता है वो लौट कर आता है। युवा ठहर गया, उसने गहरी सांस ली और इस बार भागने की जगह वो उस भावना को देखने लगा, बिना डर बिना विरोध। कुछ पल बाद वो लहर धीरे धीरे शांत हो गई। युवा हैरान था, पहली बार वो भागा नहीं और फिर भी वो बच गया। संत ने कहा था, लड़ो मत, देखो। अब उसे समझ आने लगा था, लेकिन क्या हर बार वो इतना ही स्थिर रह पाएगा?
या फिर किसी दिन वो फिर से गिर जाएगा। समय बीतता गया। युवा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में ठहराव था, आंखों में शांति और मन में एक नई स्पष्टता। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन वो संत के पास फिर गया, धीरे से पूछा, मैं अब पहले से शांत हूं, लेकिन अंदर अभी भी कुछ अधूरा लगता है। संत मुस्कुराए, जैसे वो इस सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम अभी भी कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। युवा चौंक गया। पाने की? संत बोले, हाँ, शांति भी। अगर तुम उसे पाने की कोशिश करोगे तो वो भी एक इच्छा बन जाती है। युवा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? संत ने सिर हिलाया। चाहना गलत नहीं है, लेकिन उससे बंध जाना, यही बंधन है। हवा हल्की थी, लेकिन शब्द भारी थे। संत आगे बोले, 21 दिन का ब्रह्मचर्य तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन मुक्ति तभी मिलती है जब तुम चाह से भी ऊपर उठते हो। युवा के भीतर गहराई में कुछ टूट रहा था। शायद वो अब समझने लगा था कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। लेकिन अगर चाह ही बंधन है, तो क्या बिना चाह के जीवन जिया जा सकता है? या यही अगली परीक्षा थी। उस रात युवा बहुत देर तक जागता रहा। ना कोई शोर, ना कोई बेचैनी। फिर भी अंदर कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था, अगर चाह ही बंधन है तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? क्या यही मुक्ति है? उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। वहां फिर वही दो आवाजें थीं, एक जो कुछ पाना चाहती थी और दूसरी जो बस देख रही थी, शांत, स्थिर, बिना किसी चाह के। युवा ने पहली बार महसूस किया कि चाह हमेशा मन में होती है, लेकिन जो देख रहा है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से ही पूरा है। उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे कोई गहरी गांठ खुल रही हो। तभी संत की आवाज भीतर गूंजी, पूर्णता पाने से नहीं मिलती, पूर्णता पहले से ही तुम्हारे भीतर है। युवा की सांसें धीमी हो गईं। अब वो समझने लगा था कि वो जो ढूंढ रहा था वो कहीं बाहर नहीं, उसी के अंदर था। लेकिन अगर वो पहले से ही पूर्ण है, तो फिर ये पूरी यात्रा किस लिए है? क्यों 21 दिन का तप? क्यों इतना संघर्ष? क्या ये सब जरूरी है, या फिर ये भी मन का एक और खेल है? अगली सुबह युवा फिर संत के पास पहुंचा। इस बार उसके कदमों में जल्दी नहीं थी, चेहरे पर शांति थी, लेकिन भीतर एक गहरा सवाल। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं पहले से ही पूर्ण हूं तो फिर ये 21 दिन का तप क्यों? संत ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, बस शांत रहे। कुछ पल बाद बोले, तुम पूर्ण हो, लेकिन तुम खुद को अपूर्ण मानते हो। युवा चुप हो गया। संत आगे बोले, ये तप तुम्हें कुछ नया देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी झूठी पहचान को तोड़ने के लिए है। हवा में एक गहराई थी, शब्द धीरे धीरे उतर रहे थे। 21 दिन तुम्हारे शरीर को नहीं बदलते, ये तुम्हारी आदतों को तोड़ते हैं, और जब आदतें टूटती हैं तब तुम्हारा असली स्वरूप दिखने लगता है। युवा की आंखें गहरी हो गई, जैसे वो पहली बार सच में सुन रहा हो। संत ने कहा, तुम सोचते थे तुम कमजोर हो, तुम आदतों के गुलाम हो, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी थी जो तुमने खुद को बार बार सुनाई। युवा के भीतर कुछ हिल गया। संत ने आगे कहा, 21 दिन तुम्हें ये दिखाते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। युवा की सांस गहरी हो गई, लेकिन अभी भी एक परत बाकी थी। सब कुछ समझने के बाद भी कुछ पूरी तरह साफ नहीं था। क्या वो आखिरी पर्दा अब उठने वाला था? दिन 21, आखिरी दिन। युवा शांत बैठा था, ना कोई बेचैनी, ना कोई संघर्ष, सिर्फ एक गहरी स्थिरता। लेकिन इस बार वो इस शांति को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस देख रहा था। जैसा संत ने कहा था, ना पकड़ो ना भागो। कुछ देर बाद उसने महसूस किया, मन उठ रहा है, बहुत हल्का, जैसे कोई पुरानी आदत एक आखिरी बार दस्तक दे रही हो। लेकिन इस बार युवा मुस्कुराया। उसने उसे रोका नहीं, उससे लड़ा नहीं, बस उसे देखा, और उसी पल कुछ अजीब हुआ। वो इच्छा अपने आप ही खत्म हो गई, बिना किसी संघर्ष के। युवा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने पहली बार महसूस किया वो आजाद है, सच में आजाद। ना किसी आदत से बंधा, ना किसी इच्छा से खींचा, सिर्फ एक साक्षी, एक शांत उपस्थिति। उसका दिल हल्का था, बहुत हल्का, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। तभी संत उसके सामने आए। उन्होंने पूछा, क्या देखा?
युवा ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं और सब कुछ। संत की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी एक आखिरी सच्चाई बाकी थी। वो सच्चाई जो इस पूरे अनुभव को एक नई दिशा देने वाली थी। संत ने युवा की ओर देखा। इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें आजादी महसूस हो रही है? युवा ने सिर हिलाया। हाँ, पहली बार। संत ने गहरी सांस ली और बोले, यही वो जगह है जहां लोग रुक जाते हैं। युवा चौंका। रुक जाते हैं? संत बोले, हाँ, जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छाएं कम हो जाती हैं, तो इंसान सोचता है यही अंत है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। युवा की आंखें फिर से सवालों से भर गईं। संत आगे बोले, तुमने अभी तक बस अपने मन को शांत किया है, लेकिन अभी तुम्हें खुद को जानना बाकी है। हवा थोड़ी तेज हुई, जैसे कुछ बदलने वाला हो। संत ने कहा, शांति अच्छी है, लेकिन अगर तुम उसमें रुक गए तो वो भी एक नया बंधन बन जाएगी। युवा के भीतर हलचल हुई। क्या शांति भी बंधन हो सकती है? संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम शांति को महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम शांति नहीं हो। जब तक ये फर्क साफ नहीं होगा, तब तक यात्रा अधूरी है। युवा अब और गहराई में उतर चुका था। उसे लग रहा था जो वो समझ चुका है वो अभी पूरा नहीं है। तो फिर आखिरी कदम क्या है, और क्या वही सबसे बड़ी सच्चाई है? संत ने धीरे से आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छा गया। फिर उन्होंने कहा, जो तुम महसूस कर रहे हो वो बदल सकता है। युवा ध्यान से सुन रहा था। शांति आती है और जाती है, ऊर्जा बढ़ती है और घटती है, मन शांत होता है, फिर अशांत भी हो सकता है। युवा के भीतर हलचल हुई। तो क्या कुछ भी स्थायी नहीं है? संत ने आंखें खोली। हाँ, जो भी बदलता है वो तुम नहीं हो। हवा रुक सी गई, जैसे समय ठहर गया हो। तुमने 21 दिन में जो अनुभव किया वो सब बदलने वाला है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। युवा की सांस थम सी गई। क्या? संत ने धीरे से कहा, वो जो इन सबको देख रहा है। युवा के भीतर कुछ गहराई में टूट गया, जैसे कोई दीवार गिर रही हो। संत बोले, तुम शांति नहीं हो, तुम ऊर्जा नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबका साक्षी है। युवा अब पूरी तरह शांत था, लेकिन ये शांति अलग थी। इसमें पकड़ नहीं थी, बस एक साफ समझ थी। लेकिन अगर वो साक्षी है तो क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? और अगर हाँ, तो फिर उसे ये समझने में इतना समय क्यों लगा? युवा अब गहरी खामोशी में था। उसके अंदर कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ जानना बाकी था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं हमेशा से वही था तो फिर मैं भूल कैसे गया? संत हल्के से मुस्कुराए, जैसे यही सबसे पुराना सवाल हो। उन्होंने कहा, तुम भूले नहीं, तुम बस उलझ गए। युवा ध्यान से सुन रहा था। जब तुमने खुद को अपने मन से जोड़ लिया, तब तुमने सोचा यही मैं हूं। जब तुमने अपनी इच्छाओं को अपनी पहचान बना लिया, तब तुमने सोचा यही मैं हूं। हवा धीरे धीरे बह रही थी। संत के शब्द और गहरे होते जा रहे थे। और यही भूल है, पहचान की भूल। युवा की आंखें अब साफ थीं, जैसे धुंध हट रही हो। संत ने कहा, 21 दिन का ब्रह्मचर्य तुम्हें कुछ नया नहीं देता। ये सिर्फ उस धुंध को हटाता है जो तुम्हारी असली पहचान को ढक रही थी। युवा ने गहरी सांस ली। अब वो समझने लगा था, ये पूरी यात्रा कुछ पाने की नहीं थी, बल्कि जो पहले से था उसे देखने की थी। लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही था, तो फिर क्या ये यात्रा हर किसी के लिए जरूरी है? या कुछ लोग बिना इस रास्ते के भी उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं? संत ने युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और गहराई भी। उन्होंने धीरे से कहा, हर इंसान इस सत्य तक पहुंच सकता है, लेकिन रास्ते अलग होते हैं। युवा ध्यान से सुन रहा था। कुछ लोग दर्द के रास्ते से जागते हैं, कुछ लोग ज्ञान के रास्ते से, और कुछ अनुशासन के रास्ते से। संत रुके, फिर बोले, ब्रह्मचर्य अनुशासन का मार्ग है। ये तुम्हें मजबूर करता है अपने मन का सामना करने के लिए। युवा ने सिर झुका लिया। उसे याद आए वो दिन जब उसका मन उसे बार बार गिराने की कोशिश करता था। संत ने कहा, अगर तुम बिना इस तप के भी साक्षी भाव में रह सकते हो तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग इतने सजग नहीं होते। हवा में हल्की गंभीरता थी, इसलिए उन्हें एक अभ्यास चाहिए, एक अनुशासन जो उन्हें भीतर की ओर ले जाए। युवा ने धीरे से कहा, तो ये रास्ता सबके लिए नहीं है? संत मुस्कुराए, सत्य सबके लिए है, रास्ते अलग अलग हैं। युवा अब शांत था,
लेकिन उसके भीतर एक नई समझ बन रही थी। यह सिर्फ 21 दिन की कहानी नहीं थी, ये एक दिशा थी। लेकिन क्या ये दिशा उसे उस अंतिम सत्य तक पहुंचा चुकी है, या अभी भी कुछ अंतिम रहस्य बाकी है? संत ने धीरे से कहा, तुम अब बहुत पास आ चुके हो। युवा की सांसें गहरी हो गईं, जैसे वो किसी आखिरी दरवाजे के सामने खड़ा हो। संत बोले, तुमने शरीर को समझा, तुमने मन को देखा, तुमने ऊर्जा को संभाला, लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म परत बाकी है। युवा ने धीरे से पूछा, कौन सी परत? संत ने उसकी आंखों में देखा, कर्तापन। युवा चौंक गया। मैं ही कर रहा हूं, मैं ही साधना कर रहा हूं, मैं ही बदल रहा हूं। संत ने सिर हिलाया। यही सबसे गहरा भ्रम है। हवा में एक गहरी शांति छा गई। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तब तक तुम बने रहोगे, और जब तक तुम हो, तब तक अलगाव है। युवा के भीतर कुछ हिल गया, जैसे कोई बहुत पुरानी पकड़ ढीली हो रही हो। संत ने आगे कहा, सच्चाई ये है, कुछ भी तुम नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है। युवा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। ये बात उसके मन के लिए भारी थी, लेकिन भीतर कुछ इसे सच मान रहा था। संत ने कहा, जिस दिन ये समझ गहराई से उतर जाएगी, उस दिन तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। युवा अब बिल्कुल शांत था, लेकिन क्या वो इस अंतिम परत को भी छोड़ पाएगा, या यही सबसे मुश्किल कदम है? युवा अब बिल्कुल स्थिर बैठा था, ना कोई सवाल, ना कोई प्रयास, सिर्फ एक गहरी उपस्थिति। संत उसके सामने शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब कुछ मत करो, ना समझने की कोशिश, ना पाने की, बस जो है उसे रहने दो। युवा ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, ना ध्यान लगाया, ना विचार रोके, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दिया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और गिर रही हैं, लेकिन इस बार कोई उन्हें पकड़ नहीं रहा, कोई उन्हें रोक नहीं रहा। सब कुछ अपने आप हो रहा है, और उसी के बीच वो था, शांत, अडोल, अस्पर्श, जैसे वो कुछ भी नहीं, और फिर भी सब कुछ। उसकी सांस बहुत धीमी हो गई, दिल बिल्कुल हल्का, कोई पहचान नहीं, कोई पकड़ नहीं, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व। तभी अचानक उसके भीतर एक गहरी समझ उठी, बिना शब्दों के, बिना सोच के, बस एक सीधा अनुभव। और उसी पल कुछ पूरी तरह बदल गया। लेकिन उस बदलाव को शब्दों में कहना आसान नहीं था, क्योंकि जो समझ आया था वो मन के पार था। कुछ देर बाद युवा ने धीरे धीरे आंखें खोली। दुनिया वही थी, पेड़, हवा, नदी, सब कुछ वैसा ही, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। अब वो चीजों को पकड़ नहीं रहा था, बस देख रहा था, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। उसने अपने भीतर देखा, वहां कोई संघर्ष नहीं था, कोई दबाव नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, और अजीब बात, उसे कुछ खोने का डर भी नहीं था। संत उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, अब क्या महसूस हो रहा है? युवा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जैसे मैं हूं ही नहीं और फिर भी सब कुछ हूं। संत की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही वो जगह है जहां पहुंचकर सवाल खत्म हो जाते हैं। युवा अब कुछ नहीं पूछ रहा था, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं था। सिर्फ एक शांत अनुभव, एक गहरी उपस्थिति जो बिना किसी नाम के थी। लेकिन संत अभी भी कुछ कहना चाहते थे, एक आखिरी बात जो इस पूरे अनुभव को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि समझ आ चुकी थी, लेकिन उसे शब्द देना अभी बाकी था। संत ने धीरे से कहा, जो तुमने अनुभव किया वो किसी साधना का परिणाम नहीं है। युवा शांत था, बस सुन रहा था। वो हमेशा से था, सिर्फ तुम्हारा ध्यान पहली बार वहां गया है। हवा थम सी गई, जैसे हर शब्द सीधे भीतर उतर रहा हो। 21 दिन का ब्रह्मचर्य तुम्हें वहां नहीं ले गया, उसने सिर्फ रास्ते की रुकावटें हटाई। युवा की आंखें गहरी थीं, अब उनमें खोज नहीं थी, बस एक स्पष्टता थी। संत ने कहा, लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य से उन्हें कुछ मिलेगा, कोई शक्ति, कोई विशेष अनुभव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे तुम खुद को खो देते हो, और जब तुम खो जाते हो तभी असली तुम प्रकट होता है। युवा के भीतर एक गहरी शांति थी। अब वो समझ चुका था, ये पाने की यात्रा नहीं थी, ये मिटने की यात्रा थी। संत ने अंतिम बार उसकी ओर देखा, अब जो बचा है वही सत्य है। युवा ने धीरे से सिर झुका दिया, लेकिन एक आखिरी परत अभी भी बाकी थी, जिसे शब्दों में उतरना था, ताकि ये अनुभव दूसरों तक पहुंच सके।
संत ने गहरी सांस ली और पहली बार उन्होंने इस अनुभव को शब्दों में उतारना शुरू किया। सुनो, तुम्हें जो लगा कि 21 दिन में तुम बदल गए हो, वो पूरा सच नहीं है। युवा ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, सच ये है कि तुम कभी बदले ही नहीं। जो बदल रहा था वो तुम्हारा मन था, तुम्हारी आदतें थीं, तुम्हारी पहचान थी। हवा में गहराई और बढ़ गई, लेकिन तुम हमेशा वैसे ही थे, शांत, पूर्ण, अडोल। युवा की आंखें नम हो गई, जैसे कोई बहुत पुरानी तलाश खत्म हो रही हो। संत ने आगे कहा, 21 दिन का ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं करता। वो तुम्हें बस इतना दिखाता है कि जो तुम खोज रहे थे वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे देखा नहीं था। युवा अब पूरी तरह शांत था। कोई सवाल नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक गहरा स्वीकार। लेकिन अब वो पल आ चुका था जहां इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आने वाली थी। संत ने युवा की आंखों में देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, अब सुनो, सबसे बड़ी सच्चाई। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे समय भी ठहर गया हो। 21 दिन का ब्रह्मचर्य तुम्हें कोई नई शक्ति नहीं देता, तुम्हें कोई खास इंसान नहीं बनाता। ये सिर्फ तुम्हें तुमसे मिलाता है। युवा की सांस थम सी गई। संत आगे बोले, जिस ऊर्जा को तुम रोकते हो वो तुम्हें बदलती नहीं, वो बस तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाती है और दिखाती है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। युवा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समझ के, मुक्ति के। संत ने अंतिम बात कही, सच्चाई ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य तुम्हें महान बनाता है। सच्चाई ये है कि तुम्हें महान बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो तुम हो वो पहले से ही पूर्ण है, अडोल है, अपरिवर्तनीय है। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ स्थिर थे और युवा अब बस था। ना कुछ पाने की चाह, ना कुछ खोने का डर, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व जिसे अब किसी नाम की जरूरत नहीं थी। और यही वो सच्चाई थी जिसे जानने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।